काम में लगा हुआ है, अच्छा परिवार बने, श्रेष्ठ समाज बने, श्रेष्ठ युग आए, नया युग आए, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी अधीरता के, बिना किसी प्रकार के बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है हमारे पास, जो गिने चुने हैं उसी से हमारा काम चल रहा है पूरा, और उन्हीं मीगर फंड्स के माध्यम से हम सारा काम चलाते हैं। पर हमारे पास विश्वास क्या है? हमारा गुरु तत्व से जानने योग्य है, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा का एक रूप है। उस रूप में गुरु को हमने उस रूप में जाना है, गुरु के प्रति वो श्रद्धा है, इसलिए वो भक्ति इतनी अपार है, इतनी अपार है कि उस अपार भक्ति के सहारे, मैंने पिछली बार भी अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को तुमको शो किया था, मैंने बताया था कि हमारे गुरु के जो अंदर की जो शक्ति है उसको पहचान कर जो उनके ऊपर अनवरत लगाए रखेगा और अपने आप को उनके साथ विकसित करने की कोशिश करेगा, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं बच्चों, आज से 12-13 साल के अंदर सारे विश्व में केवल एक संगठन होगा, वो सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा होगा, वो होगा गायत्री परिवार, सारे विश्व में 2020 सुनिश्चित रूप से। इसकी कोई दूसरी कोई इसमें कोई बात नहीं हो सकती। केवल एक व्यक्ति की श्रद्धा नहीं, मेरे अकेले की श्रद्धा नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगा? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। मैं तुम्हारे अंदर ये प्राण फूंक रहा हूं क्योंकि तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर शक्ति है और तुम इस काम को कर सकते हो, और तुम्हारे साथ, तुम्हारे माध्यम से, सीडी के माध्यम से जो यहां बन रही है, इसके माध्यम से मैं लाखों व्यक्ति में पहुंचूंगा और लाखों व्यक्ति में पहुंच करके उनको बताऊंगा कि जानो तो सही करना क्या है। एक एक चीज क्लियर कर गए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। और व्यक्ति निर्माण कैसे? आत्मशोधन की कसौटी पर। क्लींस योर सेल्फ, प्योरीफाई योर सेल्फ, प्योरीफाई योर सेल्फ। कितनी माला जप लो, कोई फायदा नहीं अगर प्योरिफिकेशन नहीं है। आत्मशोधन की कसौटी पर सारे कर्मकांड सफल होंगे, नहीं तो नहीं सफल होंगे। एक इतनी क्लियर बात वो कह गए, पहले अपने आप की सफाई, पहले अपने आप की सफाई। तुम लोग करते ना उनको योग में, क्या करते हो तुम लोग? क्लींजिंग प्रोसेस करते हो ना, शंख प्रक्षालन और षटकर्म, नेति धोती वस्ती षटकर्म सब करते हो। क्यों करते हो तुम लोग सब? जब तक अंदर के कषाय कलमश नहीं निकलेंगे तब तक वो आदमी प्योरीफाई नहीं होगा। एक बार प्योरीफाई हो जाता है तो उसके बाद दवाएं लगने लगती हैं, योग आसन काम करने लगते हैं, व्यायाम प्राणायाम सब काम करने लगते हैं, और वो उसके पहले करोगे तो नहीं काम करेंगे। हमारे अंदर की इतनी सारे कषाय कलमश, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के बंधन हमारे साथ हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं अब तो 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज बताइए जिससे कि भगवान मिल जाए तुरंत, इंस्टेंट फॉर्मूला, एक चम्मच कॉफी मिलाई और इंस्टेंट कॉफी बन जाए, बस ऐसी कोई चीज बताइए। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। भगवान को मिलने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद दादाजी बनोगे, परदादाजी बनोगे, जिंदा रहे तो और कुछ भी देखोगे, तो उसके बाद मर जाओगे तो फिर नया जन्म लेना। फिर नए जन्म में नए सिरे से तुम अपने पूरे के पूरे पिछले के कर्मों को काटना। कर्मों के सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। कर्मों का सिद्धांत अटल है, कर्मों के फल से नहीं बच सकते। इसलिए सबसे पहले कर्माशय को खाली करो। ये राग द्वेष अज्ञान के बंधन, कामना वासना की दीवारें कब ढहती हैं? जब हम प्रभु को तत्व से जान लेते हैं। तो भगवान श्री वाल्मीकि यहां पर तत्व से जानने की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है जब इतना सब हो जाए तो रवि रजनी एक थाम नहीं रह सकते हैं। तुलसी क्या है? वो तुलसी कैसे रह सके? रवि रजनी एक ठाम, जहां राम नहीं तहां काम। देखो इनका आना कितना अच्छा, तुलसी कहूं कि रह सकें। मैंने कहा था ना रामायण के बहुत बड़े विद्वान हैं। रवि रजनी एक ठाम, रवि यानी सूर्य, रजनी यानी रात्रि, दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? अगर सूर्य आया तो रात्रि चली जाएगी, और अगर रजनी रहेगी तो सूर्य नहीं रहेगा, है ना। सूर्य का आना ने अंधकार का जाना, और अंधकार का आना मतलब सूर्य का अभाव, बस। बाकी तो अभाव, प्रकाश नहीं है ऐसी बात नहीं, प्रकाश तो है, परंतु प्रकाश नहीं है उस समय, सूर्य घूम रहा है, इसलिए वो रवि रजनी एक साथ नहीं रह सकते। सुनने बोलने वाले दोनों ही ज्ञानी हैं। यहां पे तो भगवान शिव भी ज्ञानी और पार्वती भी ज्ञानी। और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, है ना, तो इसी रामायण में आया है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता ज्ञान के भंडार हो तो कथा गूढ़ होती है और वो सब समझ में आती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं सारे सारे वक्ता है, श्रोता जितने भी श्रोता है सब ज्ञानी है, सब विद्वान है, सब परम ज्ञानी है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? सारी सारी परम ज्ञानी है तभी समझ में आएगी। कुछ परमहंस भी होते हैं जो इससे ऊंचे चले जाते हैं, कहते हैं कि हम सोच रहे थे आज गीता पढ़ाई जाएगी,
और आज गीता के बजाय रामायण चालू हो गई, तो वो परमहंस की स्थिति में चले गए। उन्होंने कहा कि इस बीच जप कर लेते हैं, आज का जप जो बच गया सुबह का। तो ऐसे जो परम ज्ञानी है उनको छोड़ करके बाकी लोग जो यहां बैठे हैं, बार बार रामचरितमानस में लिखवाते हैं शिव परम ज्ञानी है, सारी विद्या तंत्र विद्या के ज्ञानी है, रस विद्या पारद विद्या उन्होंने सिखाई है। शिव, भगवान शिव, तुमको मालूम होगा कि भगवान शिव के माध्यम से न केवल तंत्र और नाट्य शास्त्र निकला है, बल्कि पूरा का पूरा तंत्र उनसे निकला, वशी व्याकरण मंत्र निकला है, तंत्र संगीत, संगीत के देवता शिव भगवान शिव है। सारी की सारी जितनी विधाएं हैं उनके देवता शिव हैं। इतने ऊपर वो इतने अच्छे श्रोता हैं कि अगस्त ऋषि को बुलाते हैं और उनसे कथा सुनते हैं। भगवान शिव अगस्त ऋषि से कथा सुनते हैं। भगवान शिव और अगस्त श्रोता एक जगह, फिर दूसरी जगह भगवान शिव और पार्वती एक जगह वक्ता, फिर काकभूषुंडी और गरुड़ इनकी कथा को सुनाते हैं। रामायण में अंतर कथाएं बहुत आई हैं। कैलाश से उनके पास जाते हैं। शिव के विवाह में क्या हुआ, सारी ब्रह्मांडी शक्ति आना चाहती थी। अरे भाई शिव जी की शादी, हम तो सब चलेंगे, अब रोक नहीं सकता। चले भोले राजा ब्याह रचाने को, एक गाना हमारे जमाने में होता था, चले भोले राजा ब्याह रचाने को, ये भी चले वो भी चले, सब चले। ब्रह्मांड में देखा, आकाश में सब चले जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से चला जा रहा है, कोई प्लेन से चला जा रहा है, सब के सब। फिर कहां जा रहे हो, शिव जी के विवाह में जा रहे हैं। जो पार्वती से विवाह हुआ था उसमें सब लोग जा रहे हैं। तो सब हिमालय आ गए तो क्या होगा, पृथ्वी की शक्ति, ब्रह्मांडी शक्तियों का असंतुलन हो जाएगा। तो भगवान शिव ने अगस्त से कहा, प्रभु आप मत आइए, आप क्या करिए, दक्षिण का छोर संभालिए। अगस्त को बहुत भारी भरकम ऋषि मानते थे, भगवान का स्वरूप मानते थे। उन्होंने कहा आप दक्षिण संभालिए, आपके तेज और ऊर्जा से दक्षिण संभला रहेगा, नहीं तो क्या होगा, उलट जाएगा भारत, यूं आ जाएगा। हिमालय में सारे लोग आ गए, पूरे के पूरे हिमालय में सब आ गए और सारी सारी बारातियां इकट्ठी हुई, कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत शक्तिवान हैं, ऊर्जावान हैं, आप वहीं रहिए। तो अगस्त और शिव का संवाद, शिव और पार्वती का संवाद, काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद। अच्छे वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, सुनने वाला भी ज्ञानी है, सुनाने वाला भी ज्ञानी है। भगवान की कथा को सुनना आसान नहीं है। राम कथा का अर्थ क्या है, वहां भगवान विराजते हैं। गीता कथा में ही मैंने कहा था, गीता की जब सुनाया था तब मैंने कहा था भगवान का निवास होता है वहां पर। भगवान कहते हैं मैं क्षीर सागर बैकुंठ में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त रहते हैं। मैं क्षीर सागर में बैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं कहां रहता हूं, वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त रहते हैं। गुरुदेव ने एक गीत लिखा था, क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे, और उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे। मतलब वो भगवान जो है वहां नहीं बैठा है, वो जन जन के बीच में बैठा है, जन जन के अंदर बैठा हुआ है। तो भगवान इसी श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त रहते हैं। हम कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती। आज क्या हो गया है, कथा मनोरंजन के लिए हो गई है, मनोरंजन प्रधान हो गई है। और मनोरंजन के प्रधान हो जाने की वजह से क्या हो गया है कि न तो कथा सुनने वाले की समझ में आती है और न सुनाने वाले की समझ में आती है। मनोरंजन जरूर होता है, कथानकों के माध्यम से मनोरंजन होता है। भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए, ठुमक चलत रामचंद्र, तो उनका अपना पोता याद आता है, अपना बचपन याद आता है। और जब वो उनकी शादी हुई तो खुद रामचंद्र जी के रूप में अपनी कल्पना करने लगते हैं, अपनी पत्नी की सीता के रूप में कल्पना करने लगते हैं। अरे सारे सुनने वाले महाबेवकूफ, सुनाने वाला और भी अज्ञानी, सुनने वाले और भी अज्ञानी। हालत खराब कर रखी है। कितने कथावाचक, मैं अभी गया 2 दिन के लिए अमलखेड़ा मथुरा, तो अमलखेड़ा में 3 कथाएं चल रही। अमलखेड़ा में 3 कथाएं, एक गांव में 3 कथाएं। मैंने कहा आपस में टकराते नहीं होंगे, वो टकराती है, इनकी आवाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता।